माता द्रौपदी के हंसने से महाभारत हुआ। माता द्रौपदी के हंसने से क्या हुआ? इसलिए जहां हंसना है वहीं हंसिएगा, सब जगह मत हंसिएगा वरना महाभारत हो जाएगा। किसी पर मत हंसिएगा, किसी पर मत हंसिएगा वरना क्या होगा? माता द्रौपदी ने किस पर हंसा? हाँ, किसी का मजाक मत उड़ाया करो, महाभारत हो सकता है। इस इतिहास में हुई घटनाओं से हमें सीखना है। हंसना वहां है जहां जरूरी है। हंसते रहिए, वैसे हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए, पर किसी पर मत हंसो। कोई अंधा है उस पर आप हंसने लग जाएं, गलत है। लंगड़े पर हंसने लग जाएं, गलत है। कोई रोगी है, कोई तड़प रहा है, कोई गरीब, अब कोई गरीब आदमी है बेचारा नंगा घूम रहा और आप उस पर हंसने लग जाए, ये सब गलत है। जहां हंसना है वहां हंसिए। दाल बाटी और चूरमा खाए वही जो हो सूरमा। तो पचाने के लिए क्या चाहिए? स्माइल, होठों की मुस्कान। अच्छा, हंसना अलग होता है, मुस्कुराना अलग होता है। तो आप क्या पसंद करते हैं? क्या अच्छा लगता है हंसना कि मुस्कुराना? ज्यादा समय तक तो मुस्कुरा ही सकता है आदमी, ज्यादा समय तक हंस नहीं सकता। माता द्रौपदी हंसी, इसलिए क्या हुआ? अच्छा, एक चर्चा कर लेते हैं। माता तो एक नया महल बनवाया था, नया घर बनवाया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो वहां ऐसी भ्रांति थी कि जहां जल था वहां थल दिखता था और जहां थल था वहां, देखिए उस जमाने में भी इतना टेक्नोलॉजी आगे थी कि मतलब आंखों में भ्रांति हो गई। मतलब थल जैसा जल और जल जैसा थल। कितनी गजब की टेक्नोलॉजी आज ही है, ऐसा नहीं है तब भी थी। इस बात से पता चलता है कि कुछ तो था भाई इतना बेहतर कि दुर्योधन भ्रमित हो गया, पानी में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने क्या कह दिया था? जो से अंधों के अंधे होते, बस इतनी सी बात कह दी। दुर्योधन ने गांठ मान ली और दुर्योधन ने अब बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचा, जुआ। और जुआ के षड्यंत्र में पांडवों को फंसाया, शकुनी को पांसा फेंकवाया और शकुनी ने पांसा फेंके, सारे दाव पांडव हार गए। और अंतिम दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने किसे लगाया? माता द्रौपदी। वो दाव हार गए। द्रौपदी को लेने के लिए दुशासन गया। द्रौपदी ने कहा, देवर जी अभी मत ले जाओ मुझे, ना चलना पड़ेगा, आपको हम लोग जीत गए हैं, आज से आप हमारी दासी। दासी कहा द्रौपदी ने कि अभी उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था, अभी वह बाल नहीं धुली थी अपने, अभी वह मासिक धर्म में थी। उस समय उस जमाने में महिलाएं अलग रहा करती थी सबसे, तो द्रौपदी अलग थी। दुशासन से बताया कि मैं अभी अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं। दुशासन बोला नहीं, भले कैसे हो, चलो। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया और घसीट करके माता द्रौपदी को घसीट करके लाया। इस धरती पर नारी जात का बहुत अपमान हुआ है, पर उन अपमानों में यह सबसे बड़ा अपमान है कि माता द्रौपदी के बाल पकड़ करके दुशासन घसीट कर लाता है, सभा में खड़ा करता है और दुर्योधन ने आज्ञा दे दी, अरे ये हमारी दासी है, पर दासियों को क्या कपड़े पहनने की जरूरत है, उतार दो इसके कपड़े। मतलब दुर्योधन ऐसा दुष्ट राजा था, या राजा होता यदि बन जाता तो, कि वह अपने नगर में दासियों को कपड़ा पहनना अलाउ ही नहीं कर रहा। कहता ये हमारी दासी है इसलिए कपड़े उतार दो। तो क्यों दासी कपड़ा नहीं पहनती? अब देखो ऐसे दुर्योधन है महाराज। भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़ के घुमाया और दुशासन साड़ी पकड़कर खींचने लगा। अच्छा, यहां पर एक बात आप समझो
जो शायद आप लोग में से कम लोग ये बात जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता द्रौपदी को जब दांव में लगाया, तो द्रौपदी मां को दांव में लगाने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को दांव में लगा चुके थे और धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे। तो जो स्वयं हार चुका हो, द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है, पर द्रौपदी को दांव में लगाने से पहले धर्मराज युधिष्ठिर हार करके दुर्योधन के क्या हो गए थे? जोर से दास। तो द्रौपदी दास की पत्नी नहीं है। अरे द्रौपदी को तब लगाना था जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ने अपने को नहीं लगाया। अब दांव में हम स्वयं हार गए, तो अब आपको पत्नी दांव में लगाने का अधिकार क्या था? आपने लगाया। इसलिए जो द्रौपदी का अपमान हुआ था वह गलत था। और द्रौपदी भरी सभा में जब उसके वस्त्र, द्रौपदी मां के वस्त्र दुशासन ने खींचने शुरू किए, तो दो लोगों की बातें आज तक रिकॉर्ड है। दो लोगों ने बड़ा गलत बोला था द्रौपदी को। जानते हैं कौन कौन? पहला, कर्ण, दानवीर कर्ण। कर्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्ण बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कर्ण बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं, कोई ऐरे गहरे लत्थू खैरे नहीं है। दानवीर कर्ण दानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे महान धनुर्धर, महान पराक्रमी कर्ण। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? द्रौपदी, तेरे 5 पति, तू 5 की पत्नी है, तो हमारी हो जा 6 की। जैसे 5 वैसे ही 6, क्या बिगड़ जाएगा? आजा, तो मेरी पत्नी हो जा। अब ये बात कब कही थी कर्ण ने? द्वापर युग में। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आदमी मर जाता है साहब, आदमी के द्वारा कहे गए शब्द कभी नहीं मरते। इसलिए कहने के पहले जरा सोच लिया करो कि जो बोल रहे हो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे भाव। आदमी नहीं रहेगा, लेकिन आपके शब्द रहेंगे कि फलाने ने ये कहा। इसलिए जरा संभल कर बोला करो। मुंह है आपका तो कुछ भी बोल देंगे ना, विचार करें। दूसरा, दुर्योधन ने बोला, द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पर, मेरी गोद में आकर बैठ, इसके कपड़े उतार दो और मेरी गोद में बिठा दो। इसका मतलब क्या होगा? दुर्योधन कौन था? द्रौपदी का रिश्ते में क्या लगता था? दुर्योधन द्रौपदी मां का सगा देवर हैं ये। मुझे लगता है दुर्योधन जैसा आज का कोई देवर नहीं हो सकता जो भरी सभा में अपनी भाभी से कहे कि तुम मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। भाभी मां के तुल्य होती है। लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी माता सीता का कितना आदर किया। भाभी मां की तरह ही है, मां ही है, बस ये सब। पर दुर्योधन कहता है मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। जंघा पर दुशासन साड़ी खींचने लगा। अपमान हो रहा भरी सभा में। कौन है बचाने वाला? अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव, मेरी लाज बचा लो। गांडीव रखा रहा। अर्जुन ने सिर भी ना उठाया कि मेरी पत्नी। ये वही अर्जुन है जिनके गांडीव से लोगों के पसीने छूट जाते। हिल भी ना पाए अर्जुन, ना भीम, ना युधिष्ठिर, ना नकुल, ना सहदेव। तब द्रौपदी ने पुकारा, कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में लूटी जा
तुम्हारी ये बहू पूछती है, पांचों पति आज बैठे सभा में, तो महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। भगवान ने देर नहीं लगाई मेरी माँ, द्रौपदी माँ ने बुलाने में देर लगाई, समय गवाया पहले अर्जुन को बुलाकर। अर्जुन आओ, भीम आओ, युधिष्ठिर आओ। अरे इन्हें क्यों बुला रहे हैं? आप ये याद रखना कि दुनिया का कितना भी पावर आपके पास हो, लेकिन पावर काम नहीं आता, जगत का पावर काम नहीं आता, जगन्नाथ जी का पावर काम आता है। इसलिए उस परमात्मा के भरोसे रहा करो, ये दुनिया के भरोसे ना रहा करो। हे श्याम सुंदर मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।